दोस्तों, उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर जड़ा होता है। जुड़िए इसी उद्देश्य के साथ हमारे साथ, ताकि हम आपके उम्मीदों का महल तथा आपके लक्ष्यों को पूर्ण कराने में आपका भरपूर सहयोग कर सकें। और इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले अच्छे से अच्छे सवाल लेके आते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने सवाल लिखा है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 तथा 640 पैर हों तो कुल बकरियों की संख्या कितनी है? देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चूंकि बकरियों की संख्या हमें पूछी गई है, बकरियों की संख्या हमारे पास सिर यानी कि हेड, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, कितने हैं? 240। पैर, इन्हें हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ये कितने हैं? 640। बकरियों की संख्या पूछी गई है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पैरों के जानवरों की संख्या बराबर L/2 माइनस H, यानी कि पैर बटे 2 माइनस सिर। तो 4 पैर किसके होंगे? बकरी के होंगे। बकरियों की संख्या L हमारे पास 640 है, बटे 2 माइनस 240 सिर है, काट देंगे। 2 या 6, 2 दूनी 4, 320 माइनस 240, 0, 12 में से 4 जाएंगे 8। बकरियों की संख्या कितनी है हमारे पास? 40। बहुत ही आसान ट्रिक है। L/2 माइनस H कब? जब बकरियों की संख्या पूछी जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल इसी तरीके के। देखिए, प्रश्न है हमारा, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ तोते हैं। यदि 90 सिर और 224 पैर हों तो खरगोश कितने होंगे? देखिए, सेम सवाल है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ तोते हैं। यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हों तो खरगोश कितने होंगे? तो खरगोश की संख्या या 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, खरगोश की संख्या या 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। मैंने बताया था L/2 माइनस H, टोटल पैर, कुल पैर और कुल सिर। पैर हमारे पास 224/2 माइनस सिर हमारे पास है 90। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112 माइनस 90। कुल खरगोश कितने हैं? 22। कुल खरगोश कितने हैं? 22।
बहुत ही अच्छे सवाल हैं, देखिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, बकरियों और आदमी के समूह में 16 पैर हैं। बकरियों और आदमी के समूह में 16 पैर हैं। यदि सिरों की संख्या 10, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 10 कम है तो कुल आदमी कितने हैं। देखिए सवाल थोड़ा हटके है, पिछले दो सवालों से ये सवाल थोड़ा सा हटके है। देखिए बकरियों और आदमियों का एक समूह है जिसमें दोनों के 16 पैर हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 10 कम है तो कुल आदमी कितने हैं। पहली चीज तो ये हमें सिरों की संख्या बताई नहीं गई है, बताया गया है कि पैरों की संख्या से 10 कम है। दूसरी, आदमियों की संख्या पूछा गया है, आदमी कितने हैं। अभी तक मैंने जो दो सवाल बताए हैं उनमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई थी, लेकिन यहाँ आदमी की संख्या पूछी गई है जिसमें आदमी के कुल 2 पैर होते हैं। देखिएगा कुल पैर हमारे पास 16 हैं और सिर पैर से 10 कम है, तो सिरों की संख्या क्या है 6। तो हमारे पास जो ट्रिक होती है वो 4 पैरों वाले जानवर की ट्रिक है, 2 पैरों वालों की कोई ट्रिक नहीं होती। तो देखिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर L/2 - H, लेग बटे 2 माइनस हेड, 16/2 - 6, 2 × 8 = 16 बराबर 8 में से 6 गए 2। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है 2, यानी कि बकरियों की संख्या तो है 2, आदमियों की संख्या बराबर आदमी की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कुल सिर। चूंकि जितने सिर होंगे उतने ही तो आदमी और बकरियां होंगे, क्योंकि 4 पैरे वाले जानवर के भी एक सिर होता है और 2 पैरे वाले जानवरों के या पक्षियों के आदमियों के भी एक सिर होता है। तो चूंकि जितने सिर होंगे उतने आदमी हैं माइनस बकरी की संख्या। सिर हमारे पास कुल 6 हैं, बकरी 2 हैं, तो आदमी कितने हो जाएंगे 4। आदमी कितने होंगे 4। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैंने इस वीडियो में ये लगभग 5 से 6 सवाल रखे हैं। अगर आपने 5 से 6 सवाल देख लिए तो बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम में ये सवाल छोड़ेंगे नहीं। देखिए इसी तरीके के एक और सवाल। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। कुछ मुर्गियां तथा गाय है। यदि इनके सिरों की संख्या
संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है तो मुर्गियां कितनी हैं। देखिए पिछले वाले सवाल की तरह ही है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है तो मुर्गियां कितनी हैं। तो देखिए सिर, कुल सिर 48 हैं, कुल पैर 120 हैं। ट्रिक हमारे पास वही है, 4 पैरों वाली। पूछा मुर्गी वाली, मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो लेकिन हम 4 पैरों वाले निकालेंगे, फिर 2 पैरों वाले निकालेंगे। तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या या गाय की संख्या। देखिए 4 पैर वाले जानवर की संख्या या गायों की संख्या 120/2 यानी कि L/2 माइनस H। 120/2 माइनस 48 काट देंगे 60। 60 माइनस 48 बराबर 12। ठीक है, 12 गाय हैं, पूछा मुर्गी है तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियां बराबर कुल सिर माइनस गाय। कुल सिर 48 हैं, गाय 12 हैं तो मुर्गी कितनी होंगी 36। मुर्गियां कितनी होंगी 36। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल इसी तरीके का। देखिए एक चिड़ियाघर में कुछ बत्तख और शेर हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ बत्तख और शेर हैं। इनके सिरों की संख्या, इनके सिरों की संख्या इनके सिरों की संख्या 86 है तथा पैरों की संख्या 284 है तो बत्तखों की संख्या बताइए। बत्तखों की संख्या क्या होगी। देखिएगा बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। मैंने पहले 2 सवाल 4 पैरों वाले बताए, फिर 3 सवाल ये 2 पैरों वाले बता रहा हूं। ट्रिक एक ही है, बस खाली सिर में से फिर बकरियों की 4 पैरों वाली संख्या घटानी है। देखिए कुल पैर 284, कुल सिर 86, तो हम पहले शेर की संख्या निकाल लेंगे। शेरों की संख्या बराबर 284/2 माइनस 86। 1 2 कम 2 2 चौक 8 2 दूनी 4 142 माइनस 86 बराबर 12 में से 6 गए 6
13 में से 8 गए 5। ये तो है शेरों की संख्या। पूछे क्या है? बत्तखों की संख्या। बत्तख, तो कुल बत्तख कितने हो जाएंगे? कुल सिर, चूंकि बत्तख के 2 पैर होते हैं, माइनस शेर, शेरों की संख्या। तो कितने? 86 माइनस 56 बराबर 30 बत्तखें और 56 शेर। 30 बत्तखें और 56 शेर। देखिए आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो को अगर देखिए आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।